वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज करेंगे 6.8 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं क्वेश्चन की टाइमिंग दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। अरिथमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिको जियोमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है, इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं। सपोज करें एक सीक्वेंस है A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये nth टर्म है, डॉट 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 आगे चलती जा रही है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है। एक और सीक्वेंस ले ले B1 B2 B3 डॉट 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 BN, ये nth टर्म है, डॉट 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 ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है या जियोमेट्रिक सीक्वेंस है। तो अगर इनकी टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई करूं, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई मैं अगर करूं, A1 मल्टीप्लाई B1, इसकी सेकंड टर्म और इसकी सेकंड टर्म को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, फिर इसको मैं मल्टीप्लाई अगर इसके साथ करूं A3 B3 डॉट डॉट डॉट, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें, दोनों की nth टर्म को मल्टीप्लाई करें, तो ये जो सीक्वेंस बनेगी ना, इसको कहते हैं अरिथमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिको जियोमेट्रिक सीक्वेंस। समझ आ गई है। इसकी फर्स्ट टर्म ये है, अगर ये कहा जाए ना अरिथमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की सेकंड टर्म फाइंड करे, तो ये फाइंड करना पड़ेगा A2B2। अगर इसकी nth टर्म बताया जाए तो फिर आपने ये फाइंड करना है ANBN। अगर ये बताया जाए कि इसकी 7 टर्म फाइंड करे, तो आपने क्या करना है, इसको रिमूव करना है, A7B7 लिख लेना है। इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये 7 टर्म होगी। अभी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। सपोज A1 A2 A3 ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये बात मैंने बता दी है। एंड B1 B2 B3 डॉट 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 BN डॉट 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 इज अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। देन द सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग द कोरिस्पोंडिंग टर्म्स ऑफ AP एंड JP। अगर इनकी टर्म्स को A1 को मैं मल्टीप्लाई B1 से करूँ, A2 को मल्टीप्लाई मैं B2 से करूँ, तो ये एक सीक्वेंस बनेगी A1 B1 A2 B2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलती जाएगी, यहाँ तक बनेगी। इज सेट टू बी एन अरिथमेटिको जियोमेट्रिक सीक्वेंस। इसको क्या कहते हैं, अरिथमेटिको जियोमेट्रिक सीक्वेंस। तो ये एक एग्जांपल्स है, इसको छोड़े बाकी रहने दे। अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं ना, अगर आपको एक सीक्वेंस दी जाए 2 3 4 डॉट 3 6 3 क्यूब डॉट डॉट डॉट, ये एक सीक्वेंस है। ये कौन सी सीक्वेंस है, ये है अरिथमेटिको जियोमेट्रिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन। तो अगर ये दी जाए ना, तो इसमें जो फर्स्ट वाला होगा इसको सेपरेट लिख लेते हैं, इसका भी फर्स्ट वाला लिख लें, इसका भी फर्स्ट वाला लिख लें, डॉट डॉट डॉट। उसके बाद सेकंड वाले को सेपरेट लिख लेते हैं, सेकंड वाला, यहाँ पर सेकंड वाला लिख लें, ये सेकंड वाला इसका, तो सेकंड वाले को सेपरेट लिख लें। तो ये जो सीक्वेंस होगी, इसमें से जो फर्स्ट फर्स्ट वाला होगा, ये सीक्वेंस होगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये जो सेकंड सेकंड वाला लिया है ना, इसको कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमने यही चीज़ पढ़ी है ऊपर, ये देखें। जो पहले वाला इसमें होगा A1 A2 A3, ये कौन सी है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और ये जो B है, जितने भी B है, ये कौन सी है जी सीक्वेंस, ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस है। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात होनी है ना, तो यहाँ पर AN वाला इस्तेमाल फॉर्मूला होगा, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1D। nth टर्म फाइंड करने के लिए यहाँ पर ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में, AN इज इक्वल टू A1 Rn-1। लेकिन यहाँ पर इसकी जगह A इस्तेमाल नहीं होगा, B इस्तेमाल हुआ करेगा। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा, आपने यहाँ पर A की जगह B इस्तेमाल करना है। Bn इज इक्वल टू A अभी इस्तेमाल नहीं करना, B1
Rn-1 ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। उसकी रीज़न ये है कि ये देखे जो ये सीक्वेंस है ना, ये देखे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली जो सीक्वेंस है, इसको हमने नाम दिया B1 का, B2, B3। इसलिए यहाँ पर B वाला फॉर्मूला या B की फॉर्म में फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये देखें B की फॉर्म में। एक और चीज़ देख ले, ये एक फॉर्मूला है, ये भी आपने याद रखना है। ये सम फाइंड करने के लिए है। अगर इन्फिनिटी टर्म्स दी जाए अरिथमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज़ की, तो उसका सम फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। ये याद रखना आसान है। ऐसे ओवर लगाए दो, 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, ये सेम है ना, तो ये याद रख सकते हैं। इसका स्केयर ले ले, फिर ए बी, यहाँ पर बी आर और यहाँ पर डी लगा ले। ये फॉर्मूला इजी सा है, याद कर लेंगे। इससे मुराद है ए से फर्स्ट टर्म, एपी की फर्स्ट टर्म। एपी की क्या है? ये फर्स्ट टर्म है। बी से मुराद है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की या जियोमेट्रिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म। ठीक है ना। यहाँ पर दो सीक्वेंस हुआ करेगी ना, एक एपी और एक जेपी। तो यहाँ पर एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो ए है, जेपी की जो फर्स्ट टर्म है वो बी है। तो ये बी भी जेपी है। ये डी क्या है? डी से मुराद है कॉमन डिफरेंस। ये आर से मुराद है कॉमन रेशो। ठीक हो गया। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एथ टर्म ऑफ द अरिथमेटिको जियोमेट्रिक सीक्वेंस। 8 वाली टर्म फाइंड करनी है अरिथमेटिको जियोमेट्रिक सीक्वेंस की। 8 वाली टर्म क्या बनेगी? 8 वाली बनेगी टर्म A8 B8। इसको फाइंड हमने करना है। वेयर द अरिथमेटिक पार्ट इज, अरिथमेटिक पार्ट ये दिया गया है। आपने भी कॉपी पे ऐसे दरमियान में लाइन लगानी है। एक साइड पे अरिथमेटिक पार्ट लिखना है और दूसरी साइड पे लिखना है जियोमेट्रिक पार्ट। तो अरिथमेटिक पार्ट ये दिया गया है, तो इसको लिख लिया मैंने। अरिथमेटिक पार्ट है तो इसको एपी का नाम दे रहा है, अरिथमेटिक सीक्वेंस। एंड द जियोमेट्रिक पार्ट इज, ये जियोमेट्रिक पार्ट है, तो इस साइड पे लिखना है जियोमेट्रिक पार्ट। तो इसको मैंने ये देखे लिख लिया है, जेपी का नाम दे रहे हैं जियोमेट्रिक सीक्वेंस। तो यहाँ से हमने फाइंड करना है A8, यहाँ से हमने फाइंड करना है B8। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 वाली टर्म बन जाएगी अरिथमेटिको जियोमेट्रिक सीक्वेंस की। तो एक क्वेश्चन में मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं नहीं लिखूँगा। AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 D। तो यहाँ से A1 की वैल्यू क्या है? A1 की वैल्यू ये होती है 1। D फाइंड करने का तरीका ये है, सेकंड टर्म में से माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म को, तो इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, इज इक्वल टू A1 या ऐसे करें, N की जगह 8 पुट करें, N की जगह 8, A1 की जगह 1 लिख लें, प्लस N की जगह 8 माइनस 1, D की जगह लिखेंगे 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 8 माइनस 1 आएगा 7, 3 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21 और प्लस 22 आ जाएगा। ये A8 फाइंड हो चुका है। उसके बाद यहाँ से B8 फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो कौन सा होगा जी? BN इज इक्वल टू B1। या एक स्टेप और कर लेते हैं, यहाँ से फर्स्ट टर्म ये है ना, तो ये जियोमेट्रिक पार्ट है ना, तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसको लिखेंगे B1 से। B1 ये दिया गया है, तो R इसका फाइंड करेंगे, तो इसको लिखेंगे सेकंड टर्म डिवाइड फर्स्ट वाली टर्म, तो ये आएगा 2 के इक्वल। तो यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, BN इज इक्वल टू B1 Rn-1 इज इक्वल टू, N की जगह 8 लिख लेते हैं, B N की जगह 8, B1 की जगह लिखेंगे 5, R की जगह लिखेंगे 2, N की जगह लिखेंगे 8। ये देखें N की जगह 8 लिखना है, माइनस 1 इज इक्वल टू 5, 2, 8 माइनस 1 आएगा 7। B8 इज इक्वल टू
सबको ऐसे ही कैलकुलेटर पे लिख के इक्वल प्रेस करेंगे ना तो आपके पास आंसर आएगा 640। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 8 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। 8 वाली जो टर्म है अरिथमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की वो क्या बनेगी, A8 मल्टीप्लाई B8 इक्वल टू A8 ये है, इसको लिख लें 22 मल्टीप्लाई B8 ये है ना, तो इसको लिख लेते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा जी 14080। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिको जियोमेट्रिक सीक्वेंस वेयर द अरिथमेटिक पार्ट इज। अरिथमेटिक पार्ट ये दिया गया है तो यहाँ पर लाइन लगाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अरिथमेटिक पार्ट ये दिया गया ना, तो इसको लिख लेते हैं 11 डॉट 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 AP लिख लें एंड द जियोमेट्रिक पार्ट इज। जियोमेट्रिक पार्ट ये दिया गया है, जियोमेट्रिक पार्ट 2 6 18 डॉट डॉट डॉट। इसकी फर्स्ट टर्म ये है A1 3 के इक्वल है, D फाइंड करते हैं। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, D की वैल्यू आएगी 4। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 D। तो यहाँ पर nth टर्म फाइंड करनी है किसकी, अरिथमेटिको जियोमेट्रिक सीक्वेंस की। तो इसका मतलब ये है कि हमने AN BN फाइंड करना है। तो यहाँ से हम AN फाइंड करेंगे इक्वल टू A1 की जगह 3 लिख लेंगे, N-1 D की जगह लिखेंगे जी 4 इक्वल टू 3। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4n से मल्टीप्लाई होगा तो 4n आएगा, माइनस 4 1 जार 4 इक्वल टू, इसको पहले लिख लें 3 माइनस 4 -1 आएगा। ये AN वैसे ही ये nth टर्म फाइंड हो चुकी है AP की। उसके बाद जियोमेट्रिक पार्ट की भी nth टर्म फाइंड करते हैं। यहाँ पर JP लिख लेते हैं। B1 फर्स्ट टर्म इसकी ये है 2। R फाइंड करना है। R फाइंड करने का तरीका ये है, सेकंड टर्म को डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म पे तो आएगा 3। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं BN इज इक्वल टू B1 RN-1 इक्वल टू B1 की जगह लिखेंगे 2, R की जगह तो 3 लिखेंगे ना, 3N-1 BN ये आ चुका है। तो उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं nth टर्म्स या टर्म लिख ले, टर्म ऑफ अरिथमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इक्वल टू AN BN। nth वाली टर्म इसकी ये बनेगी, तो इसको मैंने लिख लिया है इक्वल टू AN की जगह इसको लिखेंगे 4N-1, BN की जगह इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3N-1 इक्वल टू 2 को पहले लिख लें 2, उसके बाद इसको लिख लें 4N-1, फिर इसको लिख लेते हैं 3N-1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है कंसीडर द अरिथमेटिको जियोमेट्रिक सीक्वेंस डिफाइंड बाय अरिथमेटिक पार्ट। कंसीडर करें कि अरिथमेटिको जियोमेट्रिक सीक्वेंस है, तो उसमें अरिथमेटिक पार्ट ये दिया गया है और जियोमेट्रिक पार्ट ये दिया गया है। तो ये देखें मैंने लिख लिया है अरिथमेटिक पार्ट, ये अरिथमेटिक पार्ट दिया गया है, ये जियोमेट्रिक पार्ट दिया गया है। तो इसको मैंने लिख लिया है। फाइंड द nth टर्म, आपने nth टर्म फाइंड करनी है, मतलब AN डॉट BN इसको फाइंड करना है। ये किसकी nth टर्म है, ये अरिथमेटिको जियोमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म है। एंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिको जियोमेट्रिक सीक्वेंस, और फर्स्ट 3 टर्म्स का सम भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले AN और BN फाइंड करेंगे। AN यहाँ से फाइंड करेंगे, BN यहाँ से फाइंड करेंगे।
तो यहाँ पर ये देखें n+1 है, n+1। n की जगह अगर मैं लिखूँ n-1, n की जगह मैं क्या लिखूँ अगर n-1, ये +1 वैसे ही, तो यहाँ पर n आ जाएगा। तो हमें तो an ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिप्लेस n बाय, n की जगह क्या लिखेंगे n-1, n की जगह लिखेंगे n-1, ये +1 वैसे ही, +1 इज इक्वल टू 2, n की जगह लिखना है जी n-1 प्लस 5। n की जगह जो मर्जी लिख लें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। सीक्वेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। ये कैंसल, ये आएगा an इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2n आएगा, 2 1 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 2n, -2 प्लस 5 प्लस का 3 आएगा, ये वैसे ही an ये फाइंड हो चुका है। यहाँ से bn फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे रिप्लेस n की जगह आपने लिखना है n+2, n की जगह यहाँ पर n+2 लिखेंगे ना, तो यहाँ पर bn बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे n की जगह लिखना है n+2। मैंने आपको बताया है n की जगह कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा n+2, ये -2 वैसे ही इज इक्वल टू, इसको वैसे लिख लें 1/9 -3, n की जगह ये लिखना है n+2, ये कैंसल, bn इज इक्वल टू 1/9 -3, ये जो पावर है ना, ये n इसके ऊपर आ जाएगा, -3 को एक दफ़ा और लिख लें, ये n इसके ऊपर आ गया, ये 2 जो है इसके ऊपर आ जाएगा, bn इज इक्वल टू 1/9, ये वैसे ही -3 की पावर 2 9 होता है, ये कैंसल, bn इज इक्वल टू -3 पावर n, ये bn फाइंड हो चुका है। यहाँ पर लिखेंगे nth टर्म, हमने nth टर्म फाइंड करनी थी अरिथमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की। nth टर्म कौन सी होती है जी, an मल्टीप्लाई bn, ये nth टर्म है, इज इक्वल टू an की जगह इसको लिखेंगे 2n + 3, bn की जगह इसको लिखेंगे -3 पावर n। तो ये nth टर्म है। और क्या फाइंड करना था, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिको जियोमेट्रिक सीक्वेंस, अरिथमेटिको जियोमेट्रिक सीक्वेंस की फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी थी। मतलब a1 b1 ये फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकंड टर्म होती है, ये थर्ड टर्म होती है, इनको भी फाइंड करना है। फिर इनका सम भी लेना है, इनका क्या करना है, सम लेना है। तो यहाँ पर फाइंड करते हैं जी, पहले a1 फाइंड कर लेते हैं, n की जगह 1 लिख लेते हैं, 2 n की जगह 1 लिख लें +3, तो इसका आंसर आएगा 5। a n की जगह 2 लिख लें, 2 n की जगह 2 लिख लें +3, ये 3 वैसे ही, 2 3 ज़ार होता है जी 4 +3 इज इक्वल टू, यह आएगा 7। a n की जगह 3 लिखना है इज इक्वल टू 2, n की जगह 3 +3 इज इक्वल टू 2 3 ज़ार 6 +3 इज इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 9। तो a1 a2 a3 फाइंड हो चुका है। तो हमने 3 टर्म्स का ही सम फाइंड करना था ना, तो बस यहाँ तक ही फाइंड करना है। यहाँ से भी हम ना b1 को निकाल लेते हैं, b2 को निकाल लेते हैं, b3 को भी। तो n की जगह 1 लिखेंगे, -3 n की जगह 1, तो ये आएगा -3 के इक्वल। b n की जगह 2 लिखना है, -3 n की जगह 2, तो ये आएगा 9 के इक्वल। b n की जगह 3 लिखना है, -3 n की जगह 3, तो ये आएगा -27 के इक्वल।
तो यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AGP। AGP से क्या मुराद है? अरिथमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसकी फर्स्ट टर्म ये होती है A1 B1 प्लस सम कर रहे हैं। सेकंड टर्म इसकी ये होती है A2 B2। थर्ड टर्म होती है A3 B3 इज इक्वल टू A1 5 है, 5 लिख लें। B1 कितना है जी? ये आया है -3 प्लस A2 कितना है जी? A2 7 है, 7 लिख लिया। B2 कितना है? 9 है प्लस A3 कितना है? 9। B3 कितना है? -27 इज इक्वल टू माइनस पहले लिख लें। 5 3 जार 15 प्लस 7 9 जार होता है जी 63 प्लस माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा 243। तो सबको कैलकुलेटर पे लिख के ना इक्वल प्रेस करेंगे ना तो आंसर आएगा -195। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है सम टू n टर्म्स द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज दी गई है, हमने क्या फाइंड करना है? सम टू n टर्म्स। n टर्म्स का सम फाइंड करना है, Sn फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिखना है लेट Sn का इसको नाम दे देना है। तो कहाँ तक ये जाएगी? n टर्म्स तक ये जाएगी सीरीज। तो यहाँ पर मैंने लिखना है जी, यहाँ पर ऐसे लाइन लगाएं, अरिथमेटिक पार्ट लिख ले। इस साइड पे क्या लिखना है? अरिथमेटिक पार्ट। आपने ये स्केल से स्ट्रेट लाइन लगानी है। अरिथमेटिक पार्ट एक साइड पे लिख ले, एक साइड पे जियोमेट्रिक पार्ट लिखना है, जियोमेट्रिक पार्ट। हमने पढ़ी थी अरिथमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है? A1 डॉट B1 प्लस A2 डॉट B2 प्लस ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक सीरीज पढ़ी थी AGP। तो इसको ज़रा मद्देनज़र रखते हैं जी। ये फर्स्ट टर्म है इस सीरीज़ की, तो इसमें से जो 1 है इसमें लिख लें, फिर जो 3 है मतलब सब टर्म्स का पहला पहला डिजिट यहाँ पर लिख लें। यहाँ पर 3 है, 3 यहाँ पर लिखें। फिर यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे 5 है, 5 लिख लें। ये 7 है, 7 लिख लें, डॉट डॉट डॉट। ये AP है। उसके बाद सेकंड वाले को यहाँ पर लिख लें 2। इसमें से भी सेकंड वाले को यहाँ पर लिख लें। ये सेकंड वाला है 8 इसमें लिख लें। फिर 16 लिखेंगे, डॉट डॉट डॉट। ये होती है जी JP। फिर बता देता हूँ, ये जो फर्स्ट है ना ये AP होती है, और ये जो सेकंड है ये होती है JP। तो हमने यहाँ से AN फाइंड करना है और यहाँ से BN फाइंड करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन सी होगी? A1 फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म D निकाल ले। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आएगा 2। AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 D। ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। A1 1 के इक्वल है प्लस N-1 D की जगह 2 लिखेंगे इज इक्वल टू 1 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2N-2। AN इज इक्वल टू, इसको वैसे लिख लें 1 - 2 -1 आएगा। इस साइड पे आ जाए B1 फर्स्ट टर्म यहाँ पर ये 2 है। R फाइंड करते हैं। R फाइंड करने का तरीका ये है, सेकंड टर्म को लिख के डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म पे तो आएगा जी 2। तो फॉर्मूला लगाते हैं BN इज इक्वल टू B1 R N-1 इज इक्वल टू B1 2 है, R की जगह लिखेंगे 2 N-1 इज इक्वल टू 2 को एक दफ़ा लिखें, यहाँ पर 1 लिखा है ना, 1 प्लस इसको लिख ले N-1 इज इक्वल टू 2। 1 1 से कैंसिल होगा, N आएगा। BN ये आ चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको वैसे लिख लेना है SN इज इक्वल टू 1 डॉट 2 प्लस 3 डॉट
4 प्लस 5.8 प्लस फिर इसको लिखेंगे 7.16 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट पे nth टर्म होती है AN BN। तो AN ये है ना, तो इसकी जगह लिखते हैं जी, यहाँ पर AN था ना, तो ये लिखेंगे इसकी जगह 2n-1। यहाँ पर BN था तो BN ये है, तो यहाँ पर लिखा है n टर्म्स, तो इसकी जगह इसकी n वाली टर्म मैंने लिख ली है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो n वाली टर्म आ जाएगी। उसके बाद आपने लिखना है मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है बाय 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर अगर 2 होगा ना तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, अगर यहाँ पर 3 होगा तो फिर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो आएगा 2SN इक्वल टू 1। वैसे ही ये जो 2 मल्टीप्लाई करना है ना, ये सेकंड टर्म के साथ करना है। तो यहाँ पर ये देखे 1 वैसे ही डॉट सेकंड वाले के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ारो होगा 4 प्लस 3, 2 को मल्टीप्लाई 4 से करे तो आएगा 8 प्लस 5, 2 को मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो आएगा 16 प्लस 7, 2 को मल्टीप्लाई 16 के साथ करेंगे तो आएगा 32 प्लस डॉट 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 प्लस 2n-1। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ऐसे 2 को ऐसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को लिखेंगे एक दफ़ा, n+1 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यही लिख लेता हूँ 2n+1। तो ये लिखेंगे जी, डायरेक्ट ही आपने लिख लेना है 2SN इक्वल टू 1.4 प्लस 3.8 प्लस 5.16 प्लस 7.32 प्लस डॉट 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 प्लस इसको लिख लेते हैं लास्ट पे 2n-1 2n+1। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस टर्म को चाहे ना लिखें, ठीक है ना, आपकी मर्जी है। 3 टर्म्स तक बस लिख लेते हैं, तो इतनी ज़्यादा टर्म्स ना लिखें, आंसर तो सेम ही आना है ना, जितनी मर्जी टर्म लिख ले। तो डॉट 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 लिख लें, ये वाली टर्म मैंने नहीं लिखी, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर फर्स्ट 3 टर्म्स लिख ले बहुत है, इससे पीछे वाली टर्म हमने लिखनी है। तो यहाँ पर देखिएगा ये 5 है, 5 में से माइनस किया है 2 को, ये देखे 5 में से माइनस किया 2 को 3 आ गया, फिर 3 में से माइनस किया 2 को 1 आ गया। तो जब यहाँ से ये वाली टर्म लिखेंगे ना, तो इसमें से भी 2 को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देखिए लिखा है 2n-1, 2 को जब माइनस करेंगे ना, तो यहाँ पर ये देखिए -3 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जी 2n, इसमें से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा -3। उसके बाद यहाँ पर देखें ये कौन सी टर्म बन रही है, n+1 वाली। तो जब पीछे वाली टर्म लिखेंगे ना, तो ये +1 ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पीछे वाली टर्म जब लिखते हैं ना तो माइनस का 1 लिखा जाता है साथ, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इससे पीछे वाली जो टर्म होगी उसके साथ सिर्फ n आएगा, लिखेंगे 2n। ठीक हो गया। इसको नाम देना है 1 का, इसको नाम देना है 2 का। यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। एक क्वेश्चन देख ले या एक पार्ट देख ले, बाकी सारे पार्ट एक जैसे ही है। इसमें से माइनस करना है इसको SN, माइनस इसको माइनस करना है 2SN इक्वल टू, इसमें से माइनस करना है इसको, पहले इसको लिखेंगे 1.2, 1 मल्टीप्लाई 2 है, प्लस इसमें से माइनस करना है इसको। तो देखें जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 सेम है, 4 को ले लेते हैं कॉमन। लो जी 4 ले लिया कॉमन, बाकी क्या बचेगा 3 लिखेंगे, माइनस करना है -1 है, 1 लिख लेंगे। फिर बता देता हूँ 4 ले लेंगे कॉमन, बाकी बचेगा 3 1, दरमियान में माइनस आएगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं। इसमें से और इसमें से 8 कॉमन आ जाएगा, प्लस
लो जी 8 कॉमन आ गया, बाकी बचेगा 5, 5 और 3 बचेगा, 5 माइनस 3 लिखेंगे प्लस, क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना तो इसलिए दरमियान में माइनस आ रहा है। इसमें से और इसमें से कॉमन आएगा 16, तो बाकी बचेगा 7 माइनस 5, 16 कॉमन प्लस डॉट 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 प्लस इसमें से और इसमें से कॉमन आएगा जी 2n, 2n क्या आएगा जी कॉमन, बाकी बचेगा जी 2n माइनस 1 माइनस ये बचेगा 2n माइनस 3। तो माइनस की वजह से साइन चेंज इसके कर लेते हैं, ये माइनस इसका साइन चेंज करेगा, ठीक हो गया। तो कॉमन आएगा 2n, उसके बाद माइनस लिखना है, यहाँ से सारी टर्म्स ख़त्म हो चुकी है, फिर इसको लिखेंगे माइनस। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2n माइनस 1, इसको लिखेंगे 2n प्लस 1, Sn माइनस 2Sn तो आएगा माइनस Sn इक्वल टू 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 प्लस 3 माइनस 1 तो आएगा 2, 4 लिखेंगे प्लस 5 माइनस 3 2 आएगा मल्टीप्लाई 8 प्लस ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 16 प्लस ये वैसे ही डॉट 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 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा -1 और ये क्या है जी प्लस का 3 आएगा 2, इसको लिखेंगे 2n माइनस इसको लिख ले 2n माइनस 1 डॉट 2n प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस 2 डॉट, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 प्लस 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 प्लस 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस 2, 2n माइनस इसको वैसे लिख ले डॉट 2n प्लस 1, ये वैसे ही माइनस Sn, ये 2 वैसे ही, इसमें से कॉमन लेंगे 2 को, 2 कॉमन आ गया, बाकी बचेगा 2 पावर 2 प्लस इसको लिखेंगे 2 को तो कॉमन ले लिया है, फिर आएगा 2 की पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस इसको लिखेंगे 2n, इसमें से कॉमन लिया है 2 को, बाकी इसको वैसे लिख ले 2n प्लस 1। तो ये बन चुकी है जियोमेट्रिक सीरीज। हेयर a1 फर्स्ट वाली टर्म ये है 2 पावर 2 इक्वल टू, या ये ही है फर्स्ट वाली टर्म, इसी को लिख ले। उसके बाद निकालेंगे जी r, सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म पे तो आएगा जी 2। तो यूजिंग यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब r का मोड ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पर इस्तेमाल फॉर्मूला करेंगे जी Sn इक्वल टू Rn माइनस 1 a1 ओवर r माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है n वाली टर्म है, लेकिन ये वाली जो है ना n वाली टर्म नहीं है, ये n माइनस 1 वाली टर्म है। उसकी रीज़न ये है कि ये देखे फर्स्ट टर्म से ये स्टार्ट नहीं हो रही, ये स्टार्ट हो रही है सेकंड टर्म से, क्योंकि पावर कितनी है जी 2 है, फिर 3 है, 4 है तो ये n टर्म ही है, लेकिन एक टर्म जो है ना कम है इसमें से। उसकी रीज़न ये है कि ये तो 2 से स्टार्ट हो रही है, तो 1 वाली टर्म इसमें नहीं है, तो इसलिए n में से माइनस करेंगे 1 को, तो ये वैसे ही इक्वल टू 2 प्लस 2, इसकी जगह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें a1 है ना, a1 की जगह लिखेंगे इसको r की जगह 2 लिखेंगे, पावर कितनी है n, लेकिन n नहीं लिखनी, एक कम करना है, क्योंकि मैंने आपको रीज़न बता दिया है, n माइनस 1 लिखेंगे, क्योंकि ये स्केयर से स्टार्ट हो रही है, 1 वाली टर्म तो है ही नहीं, तो इसलिए 1 को माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें से एक टर्म मिस है, माइनस फिर ये 1 ओवर r की जगह लिखेंगे जी 2 माइनस 1 माइनस इसको लिखेंगे 2n माइनस 1
डॉट 2n+1 इक्वल टू, ये वैसे ही ये आएगा 2+2, 2-1 तो नीचे 1 आएगा, 1 तो लिखते नहीं है। उसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ना तो पावर आएगी जी 3। उसके बाद इसको लिखेंगे 2n-1 माइनस इसको वैसे लिख लें 2n+1, इसको वैसे लिख लें इक्वल टू 2 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करें। जब ये और ये मल्टीप्लाई होगा ना तो 2 को एक दफ़ा लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 3 प्लस फिर इसको लिखेंगे n-1, फिर माइनस इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 ना 8 के इक्वल होती है, तो इसकी जगह डायरेक्ट ही 8 लिख सकते हैं। माइनस इसको लिख लें 2n+1 इक्वल टू 2 माइनस 8 आएगा माइनस का 6 प्लस यह आएगा 2n पहले लिख लें, 3-1 तो आएगा प्लस का 2 माइनस इसको लिख लें डॉट 2n+1 इक्वल टू -6 प्लस 2 को 2 दफ़ा लिखें, ये n को इसके ऊपर लिख लें, 2 को इसके ऊपर लिख लें, माइनस इसको लिख लें जी 2 को 2 दफ़ा लिखें, n को इसके ऊपर लिख लें और 1 को इसके ऊपर लिख लें, चाहे 1 ना भी लिखें, इक्वल टू -6 प्लस इसमें से और इसमें से कॉमन आएगा जी 2 की पावर n, 2 की पावर n कॉमन आ गई, बाकी ये 4 बचेगा। 2 की पावर 2 जो है ना 4 के इक्वल होती है, माइनस फिर इसको लिखेंगे जी 2n-1 और ये 2 लिखा जाएगा, इस साइड पे आएगा -sn इक्वल टू यहाँ से -6 वैसे ही प्लस ये 4 वैसे ही, माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज होंगे तो ये आएगा जी माइनस, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 4n, 2 1 2 होता है डॉट 2n इक्वल टू -6 प्लस इनको प्लस करेंगे तो आएगा 6 माइनस 4n डॉट 2n एस एन इक्वल टू ये माइनस ना इनके साइन चेंज करेगा, ठीक हो गया। यहाँ से जब माइनस को ख़त्म करना है ना तो इनके साइन चेंज कर देने हैं, तो यहाँ पर देखिएगा ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ना इसको वैसे लिख ले, इसके अंदर वाले साइन चेंज कर दें, ठीक हो गया। तो ये देखें ये माइनस का है, ये क्या हो जाएगा जी प्लस का, लो जी ये प्लस का हो गया तो इसको पहले लिख लें, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, इसको बाद में लिख लें डॉट इसको लिख लें, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पार्ट है लेट लिखेंगे एस एन, इसको एस एन का नाम दे दें, डॉट 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 लिखा 2n टर्म्स, ये n टर्म्स तक जाएगा। अरिथमेटिक पार्ट, अरिथमेटिक पार्ट में क्या आएगा जी, ये फर्स्ट वाली टर्म ये देखिए 2 लिखेंगे, उसके बाद ये कॉमा है जी, इसमें से फर्स्ट वाला नंबर, इसमें से फर्स्ट वाला डिजिट, फिर इसमें से फर्स्ट वाला 8 डॉट 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 ये AP है जी। सेकंड वाले को यहाँ पर लिखेंगे, सेकंड नंबर पे ये है 3 की पावर 2, फिर इसको लिखेंगे 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 को लिखेंगे डॉट 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 ये JP है जी। तो यहाँ पर A1 जो है 2 के इक्वल है, D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म में से माइनस करना है फर्स्ट टर्म को, तो ये 2 के इक्वल आएगा। AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 D, A1 2 के इक्वल है प्लस n-1 D 2 के इक्वल है, आएगा जी 2 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2n माइनस 2 1 2, तो यहाँ पर आएगा 2n, ये कैंसिल हो जाएगा ना, AN आ जाएगा जी। फर्स्ट टर्म यहाँ पर B1 होगी, ये फर्स्ट टर्म है, R इज इक्वल टू इसको डिवाइड करेंगे जी इस पे तो आएगा जी 3, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेते हैं जी
आर एन माइनस वन इक्वल टू B1 की जगह 3 लिखेंगे, आर की वैल्यू 3 है ना, 3n-1 इक्वल टू 3 को एक दफ़ा लिखें, 1 लिख लें क्योंकि ऊपर 1 होता है, प्लस इसको लिखेंगे n-1। Bn इक्वल टू ये कैंसल, 3 की पावर आएगी जी n। उसके बाद लिखेंगे जी इसको Sn इक्वल टू 2, 3 प्लस 4, 3 की पावर 2 प्लस 6, 3 की पावर 3 प्लस 8 डॉट 3 की पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट पे इसकी जगह लिखेंगे जी इसको, मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक हो गया। इसको नाम दे दे जी 1 का, जैसे ऊपर वाला पार्ट किया था वैसे ही है। यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है। ये देखें ये 3 लिखा है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, आएगा 2, 3 की पावर आएगी 2 प्लस 4, 3 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा जी 3 की पावर 3 प्लस 6 डॉट 3 को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आएगा जी 3 की पावर 4 प्लस 3 को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आगे भी आएगा, लेकिन इतना ही बहुत है, इतना ही लिख लेते हैं जी डॉट 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 प्लस फिर इसको लिखेंगे 2n। 3 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा जी 3n+1, 3Sn इक्वल टू 2.32 प्लस 4, 3 की पावर 3 प्लस 6.3 की पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पर ना इसको लास्ट पे लिख लेते हैं 2n.3n+1। तो इससे पीछे वाली टर्म मैंने लिखनी है। ये देखें 6 लिखा है, 6 में से अगर माइनस करे 2 को तो पीछे वाली टर्म आ जाएगी, 4 में से 2 को माइनस करे तो पीछे वाली टर्म आ जाएगी। तो इससे पीछे वाली टर्म मैंने लिखनी है। तो जब इसमें से 2 को माइनस करेंगे तो पीछे वाली टर्म आ जाएगी, तो लिखेंगे 2n, इसमें से 2 को माइनस कर लें डॉट, तो इसमें से 1 को माइनस करेंगे पावर में से तो पीछे वाली टर्म आ जाएगी, लिखेंगे 3n। तो इसको नाम दे दे 2 का इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से माइनस करना है इक्वेशन 2 को, पहले इसको लिखेंगे जी Sn माइनस, फिर इसको लिखेंगे 3Sn इक्वल टू, इसको वैसे लिख लें प्लस इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आएगा, 3 की पावर 2 आएगी कॉमन, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस 2, 3 की पावर 2 कॉमन प्लस इसमें से कॉमन क्या आएगा जी 3 की पावर 3 कॉमन, तो यहाँ पर 6 माइनस 4 लिखा जाएगा, 6 माइनस 4, 3 की पावर 3 कॉमन प्लस इसमें से कॉमन क्या आएगा जी, इसमें से कॉमन आएगा 3 की पावर 4, बाकी बचेगा 8 माइनस 6 प्लस डॉट 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 प्लस इसमें से कॉमन क्या आएगा, इसमें से 3 की पावर n कॉमन आएगी, बाकी बचेगा जी 2n माइनस, फिर इसको लिखेंगे तो ये माइनस ना इसका ये वाला साइन चेंज कर देगा, तो आएगा जी 2n प्लस 2 डॉट 3n प्लस, बल्कि माइनस आ जाएगा माइनस, फिर इसको लिखेंगे 2n डॉट 3n+1, ये आएगा जी -2Sn इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो आएगा 6 प्लस ये आएगा जी 2.3 की पावर 2 प्लस 6 माइनस 4, 2 आएगा 3 की पावर 3 प्लस 8 माइनस 6, तो आएगा 2.3 की पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस ये कैंसल, आएगा 2.3 की पावर n माइनस 2n.3, इसको लिखेंगे n+1, ये वैसे ही इक्वल टू
ये भी वैसे ही, यहाँ से ना, यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ गया, बाकी बचेगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस 3 की पावर n माइनस, इसको लिखेंगे, ये बन चुकी है जियोमेट्रिक सीरीज। तो यहाँ पर लिखेंगे हेयर a1, ये a1 है, r इज इक्वल टू सेकेंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म पे तो आएगा 3। तो यूजिंग यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एस एन इज इक्वल टू a1 आर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1 वाला, क्योंकि आर का मोड अगर ले ना वो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि 3 है ना, 1 से बड़ा हो तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। तो इसको वैसे लिख लें, इक्वल टू 6 प्लस 2, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a1 फर्स्ट टर्म ये है, इसको लिख लें, आर की जगह लिखेंगे जी ये 3, ये कितनी टर्म्स है, ये n माइनस 1 टर्म्स है, यहाँ पर तो n नहीं लिखा है लेकिन ये 3 स्केयर से स्टार्ट हो रही है, इसमें से 3 की पावर 1 नहीं है, ठीक है, तो इसलिए n में से माइनस 1 करना पड़ेगा, ये मैंने पिछले पार्ट में भी बताया था। तो यहाँ पर लिखेंगे n माइनस 1 माइनस फिर ये वाला 1 ओवर आर की जगह लिखेंगे 3 माइनस 1 माइनस, इसको लिखेंगे 2n डॉट 3n प्लस 1, इसको वैसे लिख लें, इक्वल टू 6 प्लस 2, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 3 को एक दफ़ा लिखें, फिर आएगा 2 प्लस, इसको लिख लेंगे n माइनस 1 माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 3 की पावर 2 ओवर में आएगा 2 माइनस, इसको वैसे लिख लें, ये कैंसिल हो गया, -2 एस एन इज इक्वल टू, ये 6 वैसे ही प्लस, ये आएगा 3, ये आएगा n, 2 माइनस 1 आएगा प्लस का 1 माइनस, इसको वैसे लिख लें, या 3 की पावर 2 जो है 9 के इक्वल होती है, 9 लिख लें माइनस, इसको लिख लें, इक्वल टू 6 माइनस 9 माइनस का 3 आएगा प्लस, ये 3 को 2 दफ़ा लिख लें, n को इसके ऊपर लिख लें, 1 को इसके ऊपर लिख लें, लेकिन 1 तो लिखते नहीं है, माइनस 2n, इसके साथ भी ऐसे ही सलूक करें, 3n आएगा, 3 की पावर 1 आएगी, 1 तो लिखते नहीं है, इक्वल टू, यहाँ से -3 को कॉमन ले लेते हैं, -3 कॉमन आ गया, बाकी आएगा जी 1, 3 1 जार होता है 3, माइनस की वजह से साइन भी चेंज होंगे, तो ये हो जाएगा जी माइनस, ये जो है कॉमन आ गया, बाकी इसको लिखेंगे 3 की पावर n, ये जो है साइन चेंज होगा, ये कॉमन आएगा, उसके बाद इसको लिखेंगे जी 2n 3n -2 sn, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, sn इज इक्वल टू, ये दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, 1, यहाँ से कॉमन आएगा जी 3 की पावर n, 3 की पावर n आएगी जी कॉमन, यहाँ पर लिखेंगे जी प्लस, ये देखिए इसको पहले लिख लें 2n, यहाँ पर इसको लिखेंगे पहले, ये वाला माइनस माइनस, ये कॉमन आ गया, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा तो लिखेंगे 1, तो यहाँ पर ये आंसर है। थर्ड पार्ट है, लेट लिखेंगे Sn, इसको Sn का नाम दे दें, 2n टर्म्स, ये n टर्म्स तक जाएगा, Sn इज इक्वल टू, इसमें आ गया ओवर, जब ओवर आए ना तो आपने सिंपल क्या करना है, 2 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 1/4 पावर 2 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 11 सेपरेट 1/4 की पावर 3 प्लस डॉट 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 2n टर्म्स। अरिथमेटिक पार्ट को सेपरेट कर देते हैं,
यहाँ पर ये देखें लिखेंगे जी 2 लिख लें जी, फिर लिखेंगे 5, लेकिन यहाँ पर ओवर तो लिखा नहीं है यहाँ पर, तो इसको मैं 1/1 लिख सकता हूँ ना, ठीक है ना। तो ये ऐसे बना ले। यहाँ पर ये देखें 8 है, फिर लिखेंगे जी 8, फिर 11 डॉट डॉट डॉट, ये AP है। ये देखें 11 तक मैंने लिखा है। JP में भी लिख लेते हैं 1/1, तो ये तो 1 ही होगा, तो यहाँ पर ये 1/4 है। फिर इसको लिखेंगे 1/4 की पावर 2, 1/, इसको लिखेंगे जी 4 की पावर 3 डॉट डॉट डॉट, ये JP है जी। A1 इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 5 में से माइनस करेंगे 2 को तो आएगा 3, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1, D इज इक्वल टू A1 2 के इक्वल है प्लस N माइनस 1, D की वैल्यू 3 है। 2 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 3N माइनस 3 इज इक्वल टू 3N, 2 माइनस 3 माइनस 1 आएगा। AN ये आ चुका है। B1 इज इक्वल टू, ये B1 है। R इज इक्वल टू, सेकेंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म पे तो 1/4 आएगा। तो BN वाला फॉर्मूला लगाएं, RN माइनस 1 इज इक्वल टू, B1 कितना है जी 1, R की जगह लिखेंगे 1/4 N माइनस 1, तो ये आएगा 1/4। ये जो पावर है ना N माइनस 1, तो ये 4 के ऊपर आ सकती है N माइनस 1, ठीक हो गया। प्रॉपर ये कैसे लिखा जाएगा 1/4 N माइनस 1 BN। फिर मैं इसको लिखूंगा, आप इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो जो क्वेश्चन दिया गया उसको मैंने लिख लिया है, प्लस लास्ट पे लिखते हैं AN मल्टीप्लाई BN। तो AN ये है ना, तो इसको लिख लेते हैं जी 3N माइनस 1, इसको लिखेंगे जी 1/4 N माइनस 1, तो इसको नाम दे दे 1 का। यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 के साथ, ठीक हो गया। 1/4 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1/4 लिखा है, ये देखें 1/4, ठीक हो गया। तो 1/4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/4 SN इज इक्वल टू, 1/4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा, प्लस 1/4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ऐसे लिखा जाएगा, प्लस फिर इसके साथ भी करें जी 1/4 को मल्टीप्लाई, या आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें 1/4 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ऐसे आएगा जी, ये देखें 2 मल्टीप्लाई 1/4, 2 1 ज़ा 2 और ये 4, वैसे ही आप डायरेक्ट किया करें अभी। उसके बाद प्लस, अगर डायरेक्ट नहीं ना करेंगे तो बड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। 1/4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 ये 4 ये, तो 4 का आ जाएगा जी स्क्वायर, प्लस इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो आएगा जी 4 का क्यूब, प्लस इसको रहने दे, 3 टर्म्स ही काफ़ी हैं, डॉट डॉट डॉट, प्लस फिर इसको लिखेंगे जी 3N माइनस 1 डॉट 1/, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा जी 4, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना तो पावर N आ जाएगी। इसको वैसे लिख लें इज इक्वल टू, इसको भी वैसे लिख लें, प्लस इसको भी वैसे लिख लें जी, प्लस इसको भी वैसे लिख लें, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस इसको लास्ट पे लिख लेते हैं जी 3N माइनस 1, इसको लिख लें। तो इससे जो पीछे वाली टर्म है ना उसको लिखना है। यहाँ पर देखें ये जो ऊपर वाला है इसमें से कितने माइनस हो रहे हैं, इसमें से अगर मैं 3 माइनस करूँ तो ये 5 आएगा, 5 में से माइनस मैं 3 करूँ तो 2 आएगा। तो इसमें से अगर मैं 3 माइनस करूँ तो पीछे वाली टर्म आ सकती है, तो अगर इसमें से मैं 3 माइनस करता हूँ तो आएगा 3N माइनस 1 पहले मौजूद है, -3 करेंगे
तो आएगा जी -4 डॉट, ये n है ना, तो जब पीछे वाली टर्म लिखेंगे तो इसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो इसको नाम दे दे 2 का। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। पहले इसको लिखेंगे जी एस एन, या यहाँ पर ऐसे करें एस एन को ले लेते हैं कॉमन, तो बाकी आएगा जी 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है ना, तो 1 आएगा, फिर माइनस इसको लिखेंगे, ये कॉमन आ चुका है, एस एन कॉमन इक्वल टू, ये 2 वैसे ही, प्लस इसमें से और इसमें से कॉमन आएगा जी 1/4, 1/4 कॉमन, तो बाकी आएगा जी ये 5, और यहाँ पर 2 है तो लिखेंगे 5 - 2, प्लस फिर ये 8 आएगा, और यहाँ पर 5 है, 5 आएगा, कॉमन क्या आएगा जी, ये देखें 1/4 की पावर 2 दोनों में सेम है, तो इसको ले लेंगे कॉमन, प्लस फिर ये कॉमन आ जाएगा, तो बाकी बचेगा 11 - 8, 11 - 8, 1/4 की पावर 3 कॉमन, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस यहाँ पर आगे देखते हैं जी, ये कॉमन आएगा, तो बाकी इसको और इसको लिखेंगे, ब्रैकेट लगाते हैं, कॉमन आएगा जी 1/4 की पावर n -1, तो बाकी इसको लिखेंगे 3n - 1 माइनस, इसको लिखेंगे, ये माइनस इसके साइन चेंज करेगा, तो आएगा 3n, माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, 4 आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आएगा जी -3/2 SN इक्वल टू 2 प्लस 5 - 2, तो आएगा 3, इसको वैसे लिख लें, प्लस ये भी आएगा 3, 1/4 की पावर 2, प्लस ये आएगा 3 डॉट 1/4 की पावर 3, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस यहाँ से ये कैंसिल, तो ये आएगा जी 3 डॉट, इसको लिखेंगे 1/4 n - 1। और एक और चीज़, इसको तो मैंने लिखा नहीं है, तो इसको भी लिख लें, माइनस इसको लिख लिया 3n - 1 डॉट 1/4 n, माइनस इसको लिख लें 3n - 1 डॉट 1/4 n। यहाँ पर 3/4 आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आना है जी 3/4, आप ऐसे इसको सेपरेट से सॉल्व करके देख सकते हैं, तो यहाँ पर 3/4 आएगा, ठीक है, तो ये प्लस का आना है, 3/4 SN इक्वल टू, यह आएगा 2 प्लस 3 1 3/4 आएगा, प्लस यह आएगा जी 3/4 पावर 2 प्लस 3 1 3/4 पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस इसको भी ऊपर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 3/4 n - 1, माइनस इसको वैसे लिख लें, या ऐसे करें, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 3n - 1 ओवर, इसको लिख लें इक्वल टू 2 प्लस 3 कॉमन ले लें, इसमें से 3 कॉमन, बाकी आएगा 1/4 प्लस 1/4 की पावर 2 प्लस 1/4 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस 1/4 की पावर n - 1, माइनस इसको लिखेंगे 3n - 1/4n, 3/4 SN। ये बन चुकी है जियोमेट्रिक सीरीज, तो लिखेंगे हेयर फर्स्ट टर्म ये है, r इक्वल टू, सेकेंड टर्म को डिवाइड करेंगे जी फर्स्ट टर्म पे, तो आएगा जी 1/4, तो ये आ चुकी है फ्रैक्शन में, तो यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल होगा जी SN इक्वल टू A1 1 - RN ओवर 1 - R, ये वैसे ही इक्वल टू 2 + 3, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे
तो आएगा जी A1 की जगह तो इसको लिख सकते हैं 1/4, 1 माइनस R की जगह लिखेंगे 1/4, 1/4, पावर कितनी है जी n है, लेकिन n नहीं लिखनी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है n-1, तो लिखेंगे n-1 ओवर 1 माइनस R की जगह लिखेंगे जी 1/4 माइनस, फिर इसको लिखेंगे 3n-1/4 की पावर n इज इक्वल टू 2 + 3 डॉट, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ जी, इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसका भी आंसर यही आएगा 3/4, ऊपर वाला वैसे ही, या ऐसे करें 3 को मल्टीप्लाई 1 से करें तो आएगा जी 3, यहाँ पर लिखेंगे 3/4 है, 4 लिख लें, ये ख़त्म हो चुका है क्योंकि ये 3 1 से मल्टीप्लाई हो चुका है। उसके बाद इसको लिखेंगे 1 माइनस 1/4, ये जो पावर है ना ये 4 के ऊपर आ जाएगी n-1, माइनस इसको लिख लें 3n-1/4n, ये कैंसल इज इक्वल टू 2 प्लस इसको लिख लें 1 माइनस 1/4n-1 माइनस इसको लिख लें, इस साइड पे इसको वैसे लिख लें Sn इज इक्वल टू, इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये मल्टीप्लाई है दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, ये डिवाइड है दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 3 माइनस, फिर इसको लिखेंगे 1/4n-1 माइनस, फिर इसको लिखेंगे 3n-1/4 की पावर n। Sn इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा जी 4/3 × 3 माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 4/3, 1/4n-1 माइनस, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, 4/3 मल्टीप्लाई इसको लिखेंगे n-1 4n, Sn इज इक्वल टू, ये कैंसल आएगा 4 माइनस 4/3, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4, ये n-1 को मैं ऊपर लिख सकता हूँ, माइनस ये वैसे ही, ये सेपरेट लिख लेते हैं, इसको पहले लिख लें एक ब्रैकेट में, बाकी ऊपर क्या बचेगा 1/4 है, 4 लिख लें, ये जो n है इसको ऊपर लिख लें, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 4 है, लेट लिखेंगे Sn, इसको लिख लेंगे 2n टर्म्स, ये n टर्म्स तक जा रहा है, Sn ये 1 वैसे ही लिख लें, प्लस ये 3 को सेपरेट लिख लें, 1/5 को सेपरेट लिख लें, 5 को सेपरेट लिख लें, 1/5 की पावर 2 को सेपरेट लिख लें, फिर इसको सेपरेट लिख लें, इसको सेपरेट लिख लें, प्लस डॉट 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 2n टर्म्स। अरिथमेटिक पार्ट फर्स्ट वाला जो होता है ना इसमें वो अरिथमेटिक पार्ट में आ जाता है, ये भी फर्स्ट वाला है, इसको भी यहाँ पर लिखें, इसको भी यहाँ पर लिख लें, फिर ये 7 लिखेंगे डॉट 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 AP। जियोमेट्रिक पार्ट यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1/1, तो ये 1 आएगा ना जियोमेट्रिक पार्ट, 1 लिख लें, फिर इसको लिखेंगे ओवर वाले को, फिर इसको लिखेंगे 1/5 की पावर 2, 1/5 की पावर 3, इसको मैंने लिखा है डॉट डॉट डॉट, ये JP है, A1 इज इक्वल टू, ये 1 है, D इज इक्वल टू 3 में से 1 को माइनस करें तो D आ जाएगा जी, AN इज इक्वल टू A1 + n-1, D इज इक्वल टू AN वैसे ही, A1 की जगह 1 लिख सकते हैं, प्लस n-1, D की वैल्यू 2 है, 1 + 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2n - 2 इज इक्वल टू 2n वैसे ही, 1 - 2 -1 आएगा, AN वैसे ही लिख लें, B1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है,
r निकाल लेते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 1 पे, 1 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/5। बी एन इज इक्वल टू B1 Rn-1 इज इक्वल टू B1 की जगह तो 1 लिखेंगे, R इसके इक्वल है 1/5, पावर कितनी है n-1, Bn वैसे ही Bn इज इक्वल टू 1 वैसे ही 5, ये जो पावर है ना ये 5 के ऊपर आ जाएगी। तो अभी पता है क्या करना है, अभी लिखना है जी इसको, तो इसको मैं लिख लेता हूँ ज़रा स्पीड से। तो ये देखे मैंने लिख लिया है, लास्ट पे लिखा था n टर्म्स, तो लेकिन n टर्म्स को नहीं लिखना, आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 2n-1 मल्टीप्लाई इसको करेंगे जी n-1, तो इसको नाम दे दे 1 का, मल्टीप्लाई बाय, ओवर के नीचे 5 है ना तो 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, इसके साथ 1/5 लिख लें, इज इक्वल टू 1/5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/5 प्लस 1/5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3/5 की पावर 2, क्योंकि एक 5 ये है एक ये है, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा 5/5 की पावर 3 बन जाएगी, प्लस 7, बल्कि इतनी टर्म्स ही काफ़ी हैं, डॉट डॉट डॉट, इसको रहने दे, फर्स्ट 3 टर्म्स ही लिख ले वही काफ़ी हैं, प्लस 2n-1, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा 1/5 पावर n, ये देखें प्लस का 1 ये है माइनस का 1 ये है, ये कैंसिल हो जाएगा तो 5 की पावर n आ जाएगी, 1/5 Sn इज इक्वल टू 1/5 प्लस 3/5 की पावर 2 प्लस 5/5 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस प्लस इसको लिखना है जी 2n-1 1/5 की पावर n, इससे पीछे वाली टर्म बनानी है, अगर इसमें माइनस करे 2 तो ये आ जाएगा 3, अगर 3 में माइनस करे 2 तो ये आ जाएगा, तो जब इससे पीछे वाली टर्म लिखनी है ना तो आपको इसमें से -2 करना पड़ेगा, 2n-1 इसमें से -2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जी -3 डॉट, उसके बाद इसको लिखना है 1/5, यहाँ पर क्या है n, तो जब पीछे वाली टर्म लिखेंगे ना तो एक माइनस हो जाएगा, तो इसको नाम दे दे 2 का, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इसमें से और इसमें से Sn कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा 1 माइनस, इसको लिखेंगे 1/5 Sn इज इक्वल टू ये 1 वैसे ही, प्लस इसमें से और इसमें से 1/5 कॉमन आएगा, लो जी 1/5 कॉमन, बाकी बचेगा 3 माइनस, यहाँ पर 1 बचेगा 1 लिख लें, प्लस इसमें से और इसमें से कॉमन आएगा जी 5 की पावर 2, तो बाकी क्या बचेगा 5 3, तो लिखेंगे 5 माइनस 3, 1/5 की पावर 2 कॉमन, प्लस इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आएगा 5 की पावर 1/5 की पावर 3, बाकी 7 और 5 बचेगा, 7 माइनस 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें से और इसमें से कॉमन ये आएगा, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर लिखा जाएगा जी 2n-1 ये आएगा, इसको मैंने लिखा है, फिर माइनस, फिर लिखेंगे जी इसको 2n, ये माइनस जो है ना चेंज हो जाएगा इस माइनस की वजह से, +3 लिखा जाएगा, डॉट 1/5 की पावर n-1, ये कॉमन आ गई, माइनस, फिर इसको लिखेंगे 2n-1 डॉट 1/5 की पावर n, इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम इसका आएगा 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 5 माइनस ये 1 वैसे ही,
एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस 3 माइनस 1 तो आएगा जी 2। तो 2 को मल्टीप्लाई 1 से करें तो आएगा 2 ओवर 5 प्लस 5 माइनस 3 तो आएगा 2। 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 ओवर 5 की पावर 2 प्लस ये भी आएगा 2 ओवर में क्या है 5 की पावर 3 प्लस डॉट 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 यहाँ से ये कैंसल -1 प्लस का 3 तो आएगा 2 ओवर इसको लिख लें 5n-1। यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रही है ना वो मैं ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ। उसके बाद लिखेंगे माइनस, फिर इसको लिखेंगे, इसको भी ऊपर मल्टीप्लाई करें 2n-1 आएगा ओवर में 5 की पावर n आएगी। इसको एक ब्रैकेट में लिख लें तो ये बन चुकी है जियोमेट्रिक सीरीज। तो इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हेयर a1 ये a1 है 2 ओवर 5 r इज इक्वल टू, पहले इसको लिखेंगे डिवाइड, इसको करेंगे डिवाइड तो आएगा 1 ओवर 5। ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना तो एक 5 भी कैंसिल हो जाएगा तो 1 ओवर 5 आएगा। तो ये फ्रैक्शन में आ चुका है तो इसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे एस एन इज इक्वल टू a1 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर। तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। 5 माइनस 1 आएगा 4 ओवर 5 एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस इसके ऊपर ना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो पहले a1 है उसकी जगह ये लिखेंगे 2 ओवर 5 1 माइनस आर, ये आर है ना तो इसकी जगह ये लिखेंगे, पावर कितनी है जी n-1 क्योंकि यहाँ पर n-1 टर्म लिखी है ओवर 1 माइनस आर, आर की जगह इसको लिखेंगे 1 ओवर 5 माइनस, फिर इसको लिखेंगे 2n-1 ओवर 5n। 4 ओवर 5 एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस ये वैसे ही 2 ओवर 5 1 माइनस ये 1 वैसे ही, ये जो पावर है ना ये 5 के ऊपर आ जाएगी ओवर, इसको सॉल्व करेंगे, ये देखें इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो आएगा जी 4 ओवर 5 माइनस इसको लिख लें 4 ओवर 5 एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस ये 5 5 से कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, मतलब ये भी कैंसिल हो सकते हैं। तो मैंने डायरेक्ट ही कैंसिल कर दिया है, आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। 1 माइनस इसको लिख लें माइनस 2n-1 ओवर में 5n 4 ओवर 5 एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 1 ओवर 2 माइनस इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें 1 ओवर 2 डॉट 1 ओवर 5 n-1 माइनस इसको लिख लें, इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये डिवाइड है ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई है ये डिवाइड होगा, ये 1 या इसका ना एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2 प्लस 1 माइनस, फिर इसको लिख लेते हैं 1 ओवर 2 1 ओवर 5, ये जो पावर है ना ये ऊपर लिख लेते हैं माइनस इसको सेपरेट लिख लें 2n-1, इसको सेपरेट लिख लें 1 ओवर 5 की पावर n। एस एन इज इक्वल टू इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 5 ओवर 4 मल्टीप्लाई इसको लिखेंगे, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 3 ओवर 2 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये देखें 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 ओवर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8, इसको लिखेंगे 1 ओवर 5 n-1 माइनस इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये इसके साथ लिखा जाएगा, इसको फिर लिख लेते हैं 2n-1 डॉट 1 ओवर 5 n।
तो यहाँ पर एक काम बस करना है, एस एन लिख लें, 5 3 जार 15, 4 2 जार 8। इसको बाद में लिख लें, इसको पहले लिख लें। इसको पहले लिख लेते हैं, -5/4 2n-1 डॉट 1/5। ये जो n है ना, इसको ऊपर लिख लेते हैं माइनस, फिर इसको लिख लेते हैं, क्योंकि बुक के पीछे जो है ना ये आंसर है n-1, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 5 है, लेट लिखेंगे Sn, इसको Sn का नाम दे दे, ये 2n टर्म तक लिखेंगे। Sn इज इक्वल टू, इसको लिख लें 1 प्लस 4 को सेपरेट लिख लें, ओवर वाले को सेपरेट लिख लें, 7 को सेपरेट लिखें, ओवर वाले को सेपरेट, 10 सेपरेट, इसको सेपरेट लिख लें, प्लस डॉट 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 2n टर्म्स। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1/1। तो जो इसमें फर्स्ट वाला होता है वो अरिथमेटिक पार्ट में आ जाता है, ये अरिथमेटिक पार्ट में आएगा, ये भी अरिथमेटिक पार्ट में आएगा, 10 डॉट डॉट डॉट, ये AP है। उसके बाद ओवर वाले को लिखते हैं 1, इसकी जगह तो 1 लिख सकते हैं ना, इसको लिखेंगे 1/3, फिर इसको लिखेंगे 1/9, 1/27 डॉट डॉट डॉट, ये JP है जी। A1 इज इक्वल टू 1, D इज इक्वल टू 4 में से 1 को माइनस करें तो आएगा 3। AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 D। AN इज इक्वल टू, A1 की जगह तो 1 लिख सकते हैं, प्लस n-1, D की जगह 3। AN इज इक्वल टू 1 प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 3n माइनस 3 1 ज़ा 3। AN इज इक्वल टू 3n, 1 माइनस 3 तो माइनस का 2 आएगा, इसको ज़रा लंबी लाइन कर देते हैं। B1 इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू, सेकेंड टर्म को डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म पे तो आएगा 1/3। BN इज इक्वल टू B1 Rn-1, तो B1 की जगह मैं लिख सकता हूँ जी 1, R की जगह 1/3, n-1 इज इक्वल टू 1/3, इसको 3 के ऊपर लिख लेंगे Bn। उसके बाद मैंने इसको लिखना है जी, इसको, तो इसको मैं लिख लेता हूँ जी। तो ये देखें मैंने इसको लिख लिया है, प्लस लिखा है, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3n-2 डॉट, फिर इसको लिखेंगे 1/3n-1, तो इसको नाम दे दे 1 का, मल्टीप्लाई बाय, ओवर के नीचे 3 आ रहा है ना, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा 1/3 Sn इज इक्वल टू, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/3 प्लस, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ऊपर आएगा 4 ओवर, एक 3 ये है एक ये है, तो ऊपर आ जाएगी 3 की पावर 2 प्लस 7/9, 9 की जगह मैं लिख सकता हूँ जी 3 की पावर 2, तो एक पावर ये है 3 की, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 3 की पावर 3 प्लस 10, 10 लिख लें ओवर, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये देखें 3 की पावर 3 पहले मौजूद है, एक 3 ये है, तो आएगा जी 3 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस इसको लिख लें 3n-2 डॉट 1 ओवर, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो प्लस का 1 यहाँ पर है, माइनस का 1 यहाँ पर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 की पावर n आ जाएगी 1/3, वैसे ही Sn इज इक्वल टू 1/3, इसको वैसे ही लिख लें 7/3 पावर 3, इसको रहने दे, फर्स्ट 3 टर्म्स ही काफ़ी हैं, प्लस डॉट 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 प्लस प्लस, इसको लिख लें 3n-2 डॉट 1/3n। तो इससे पीछे वाली टर्म लिखनी है, ये देखें
7 में से माइनस अगर 3 करें तो 4 आ जाएगा, 4 में से 3 माइनस करें तो 1 आएगा, तो इसमें से भी 3 को माइनस करना पड़ेगा, आएगा 3n-2, -3 करेंगे तो यहाँ पर आएगा -5 डॉट, इसको लिखेंगे 1/3, ये n में से भी -1 करना पड़ेगा, n-1, तो यहाँ पर इसको नाम दे दे 2 का। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इसमें से इसको माइनस करना है तो आएगा जी 1 माइनस, इसको लिखेंगे 1/3, Sn को कॉमन ले लिया, फिर 1 लिखेंगे प्लस इसमें से और इसमें से 1/3 कॉमन, बाकी 4 - 1 आएगा, प्लस इसमें से और इसमें से कॉमन आएगा जी 3 की पावर 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखें डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं इसको 3 की पावर 2, तो मैं रिमूव करके लिखता हूँ जी 3 की पावर 2 लिख लें, इसको 3 की पावर 3 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 27 था, ठीक है। आप डायरेक्ट स्टेप कर सकते हैं, इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन आएगा जी 1/3 की पावर 2, तो बाकी बचेगा 7 और 4, तो लिखेंगे 7 - 4 प्लस इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आएगा 1/3 की पावर 3 कॉमन, बाकी आएगा 10 और 7, 10 - 7 प्लस डॉट 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 प्लस फिर इसमें से और इसमें से कॉमन ये आएगा, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी को ब्रैकेट में लिख लेते हैं जी, पहले ऊपर एक दफ़ा आ जाए जी, पहले लिखेंगे इसको 3n-2 माइनस, फिर लिखेंगे इसको 3n, ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 5 डॉट, ये कॉमन आ गया ना तो इसको लिख लेते हैं माइनस, फिर इसको लिखेंगे 3n-2 1/3n, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस ये 1, Sn = 1 प्लस 4 - 1 तो आएगा 3, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3/3 प्लस 7 - 4 आएगा 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 3/3 की पावर 2 प्लस ये भी 3 आएगा, इसको भी ऊपर ही लिख लें, फिर इसको लिख लें प्लस डॉट 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 प्लस ये कैंसल, -2 प्लस का 5, 3 आएगा, ऊपर लिख लें 3n-1 माइनस, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3n-2 ओवर 3n, इसको एक ब्रैकेट में लिख ले तो ये बन चुकी है जी जियोमेट्रिक सीरीज। हेयर ये जियोमेट्रिक सीरीज है, a1 ये है 3/3, तो ये 1 के इक्वल है, उसके बाद r लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे जी इस पे 3/3, ये 3 से कैंसिल, एक 3 से कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पर आएगा जी 1/3, ठीक है। यूजिंग r की वैल्यू फ्रैक्शन में आ चुकी है, तो यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल होगा a1 1 - rn ओवर 1 - r, 3 - 1 आएगा 2/3 Sn, ये 1 वैसे ही, तो इसके ऊपर ना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a1 की जगह 1 लिखेंगे, चाहे 1 ना लिखें, उसके बाद 1 एक दफ़ा लिख लेते हैं, 1 माइनस r की जगह लिखेंगे 1/3, पावर है जी, पावर क्या है जी, यहाँ पर कितनी टर्म्स है n-1 टर्म्स है, तो पावर में n-1 लिखेंगे ओवर 1 माइनस r की जगह ये लिखेंगे 1/3 माइनस, फिर इसको लिखेंगे 3n-2 ओवर 3 पावर n, 2/3 Sn = 1 प्लस
तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो आएगा जी 2/3, ऊपर वाला वैसे ही 1 माइनस 1/3, ये जो पावर है ना ये 3 के ऊपर आ जाएगी, माइनस, फिर इसको लिख लेंगे, इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये डिवाइड है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, 1 प्लस, इसको ऊपर ले जाते हैं, अगर ओवर के नीचे ओवर हो तो ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे चला जाता है, बाकी इसको लिखेंगे 1 माइनस 1/3 पावर n माइनस 1, माइनस इसको लिखेंगे 3n-2/3n, Sn इज इक्वल टू, ये वैसे ही 1 प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 3/2, इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यही आ जाएगा, माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 3/2, इसको लिखेंगे 1/3 पावर n माइनस 1, माइनस फिर इसको लिख लें 3n-2/3n इज इक्वल टू 3/2, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेना है, आएगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2 प्लस ये 3 वैसे ही, माइनस इसको वैसे लिख लें 3/2 1/3n माइनस 1, या ऐसे करें, इसको ऊपर लिख लेते हैं ओवर के n माइनस 1, माइनस इसको सेपरेट लिख लें, इसको सेपरेट लिख लें, Sn इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 3/2, फिर इसको लिखेंगे, ये तो 5 आ जाएगा /2, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 3 जार 9, 2 2 जार 4 डॉट, फिर इसको लिखेंगे n माइनस 1, माइनस इसको इसके साथ भी लिखेंगे तो आएगा 3/2 3n माइनस 2, इसको लिख लें, Sn इज इक्वल टू 3 5 जार 15/2 2 जार 4, इसको पहले लिख लें बुक के मुताबिक 3n माइनस 2, फिर इसको लिखेंगे 1/3, ये जो पावर n है ना इसको ऊपर लिख लें, माइनस इसको लिखेंगे 9/4 1/3, पावर कितनी है जी n माइनस 1। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।